कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार के मुद्दा स्कैम के बाद अब एक और बड़ा जमीन घोटाला निकलकर सामने आया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और इस बार इस घोटाले में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार का नाम सामने आया है। और इस आरोपों को लेकर अब जमकर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। और बैक टू बैक आए इस जमीन घोटाले को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और साथ ही साथ अभी जो ये जमीन स्कैम देखने के लिए मिला है, इस मामले को लेकर लोग इसलिए भी निशाना साध रही है क्योंकि ये SC ST का हक मार के ये जमीन एक गिफ्ट के तौर पर आप कह सकते हैं कि इनके बेटे को दिया जा रहा है, जिसकी मार्केट की कीमत बहुत ज्यादा है। और टेक्निकली जिसने ये आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं, वो ये भी बता रही है कि इस जमीन पर खड़गे का परिवार क्लेम नहीं कर सकता है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे में ये पूरा माजरा क्या है एक और ये जमीन घोटाला विस्तार से समझ लेते हैं। और किस जो है बीजेपी के नेता द्वारा इसका खुलासा किया गया है, इसके लिए ये भी हम आपको बता देते हैं। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जमीन आवंटन में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का दावा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे को नियमों के खिलाफ कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की साइट दी गई। वही कांग्रेस मंत्री MB पाटिल और प्रियांक खड़गे का कहना है कि जमीन आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बता दें कि इस मामले को भाजपा के सांसद लहर सिंह सिरोया ने उठाया था। उनका आरोप है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल खड़गे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार एजुकेशन ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में 5 एकड़ जमीन दी गई। सिरोया ने अपने बयान में कहा कि एक रिपोर्ट से पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में SC कोटे के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी KIADB की कुल 45.94 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रस्ट के ट्रस्टी ने खुद जो है इसमें खुद में खड़गे भी हैं, उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे भी हैं, उनके दामाद और गुलबर्गा के सांसद राधा कृष्णा डोडामणि भी हैं, बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और एक अन्य बेटे राहुल खड़गे भी शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सर ट्रस्ट के ट्रस्टियों में खुद खड़गे के परिवार के लोग जो है शामिल है और ऐसे में ये गड़बड़ी उनके परिवार ने नहीं की, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अपने इन आरोपों के साथ सिरोया ने डॉक्यूमेंट्स भी साझा किए हैं। कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर उन्होंने सवाल किया कि आखिर प्रदेश उद्योग मंत्री MV पाटिल ने मार्च 2024 में इसकी अनुमति दी कैसे। इसके साथ ही उन्होंने खड़गे परिवार से सवाल करते हुए पूछा कि वह जमीन के पात्र होने के लिए एरोस्पेस उद्यमी कब बन गए। उन्होंने आशंका जताई कि यह मामला सत्ता दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को साइट आवंटन की पुष्टि खुद उद्योग मंत्री MB पाटिल ने की। उनका कहना है कि जमीन आवंटित करते समय बिल्कुल भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। साइट को निर्धारित मूल्य और बिना किसी छूट से दिया गया है। उन्होंने बताया कि आवंटन राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर किया जाता है। उन्हें जानकारी दी कि राहुल खड़गे IIT स्नातक है, वो आवंटित भूमि पर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेंगे। KIADB मानदंडों के अनुसार CA प्लॉट का उपयोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र, तकनीकी सहायता, कौशल विकास केंद्र, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, होटल, पेट्रोल स्टेशन, कैंटीन, आवासीय सुविधा स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। वहीं अब आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे ने सिरोया के बयान पर जो है आरोपों को उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा है कि अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आवंटित स्थल जो है औद्योगिक या वाणिज्य प्रयोजनों के लिए बनाया गया है, कोई औद्योगिक भूखंड नहीं है। ये जो है ट्रस्ट का इरादा CA साइट पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का था। क्या ये गलत है? साथ ही साथ प्रियांक खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी का जो भी कहना है वो कहती रहेगी, उनकी तो आदत है ये सब करने की। क्या कहना है प्रियांक खड़गे का, और जरा खुद सुनिए। बीजेपी कैन से व्हाट दे वांट, बट दे आल्सो हैव टू टेल इन फ्रंट ऑफ द पीपल, राइट? हाउ इज दिस इलीगल और व्हाट इज इलीगल अबाउट इट? ओके, इट्स अ CA साइट.
the half-wit BJP is not even able to understand it is not an industrial plot meant for industry. It is not for profit. It's an educational thing. And very clearly, the trust which has been there for more than 2 decades have been running educational institutions, and that is what it is for. And CA sites, I am not sure if BJP knows the law of the land, CA sites are bought. They are not either auctioned, nor are they subsidized, nor has the trust asked for any deferred payment. Allotted as favorism. This was the Out of 197 sites, only 43 people applied. How is it favoritism? So the BJP need to first figure out what they want to do. Mr. Lehar Singh, I think, is fallen out of political favor. He wants to get back by maligning Mr. Kharge and his family. That is the way he'll be back in limelight. And now that he's all over the national media, it goes on to show that this is the reason why he wanted to be. Do you think, sir, after the Muda, they just wanted to bring the... Let them do what they want. Let them... अरे भाई illegal हुआ है करके बोल रहे हैं ना. Has Mr. Lehar Singh said how it is illegal? Then, if they're not able to figure out how it is illegal, then what should I answer? Tell me, ask him to give me 3 points, 3 questions, I will answer those 3 He's questions. saying how Khargeji's family becomes eligible. How can we not be eligible? The trust is eligible. They are running education institutions. We are not starting an aerospace factory. We are not starting an industry. It's for education. The CA site is not an industrial plot. He's talking about Rahul Ji. Yeah, and if he's so keen about protecting the government lands and all those things, first he should write a letter to the CA to the Prime Minister asking them to take back land from what they have allotted to RSS people, the Chanakya University and all those things, which has been given at a subsidized price. The problem with BJP is when their thing is done illegally, it's okay. But when we do things legally also, they have a problem. तो जैसा कि आपने प्रियंक खड़गे को सुन लिया, वो इससे लेकर इस मामले पर अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि बीजेपी इस मामले को लेकर इन्हें घेर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का बयान इस मामले में सामने आया। बीजेपी नेता क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। देखो, कांग्रेस और करप्शन का बहुत गहरा यारा है। करप्शन कांग्रेस के बिना नहीं रह सकता और कांग्रेस करप्शन के बिना नहीं रह सकती। इसलिए जो है कांग्रेस और करप्शन मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। और उसका आप नज़ारा जो है वो कर्नाटक में तो जैसे ही सरकार बनी, सिर मुंडाते ही जो है वो ओले नहीं बल्कि करप्शन जो है उनके सर पे खड़ा हो गया था आके, और उसको लगा कि अब तो हमारा जो है बहुत ख़ास लोग आ गए हैं, तो करप्शन का जो है वो दोस्ताना और याराना जो है वाले जो है वहाँ दिखाई पड़ने लगे। और जो कुछ भी हो रहा है वो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी के उसी करप्शन के कैरेक्टर का एक कमाल है और कुछ नहीं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक साथ चलते रहते हैं, तो कहीं कांग्रेस और वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कांग्रेस और भ्रष्टाचार का बहुत करीबी नाता है, जहाँ वे रहते हैं वहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, और ये एक नया स्कैम देखने के लिए मिला है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, उनका भी क्या कहना है, जरा सुनिए। देखिए, मोटा स्कैम तो चल ही रहा था, उससे भी मोटा स्कैम आ गया। अब तो पता लगेगा, कांग्रेसी बड़ी बड़ी बात करते थे, ये जब जब हुकूमत में रहते हैं तो भ्रष्टाचार का साथ छोड़ते नहीं है। कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक बन गए और इस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुद्दा के बाद एक और मोटा स्कैम निकलकर सामने आया है, और ये जो सरकार है इनके सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाले हिसाब है, और ये जहां भी जाते हैं इस तरीके से ही घोटाले करते रहते हैं। ये घोटालों की सरकार है। तो ऐसे में जो है इस मामले को लेकर लगातार जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहा है, लगातार प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। अमित मालविया ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट जो है इस मामले को लेकर लिखा है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख है और उन्होंने इस पर काफ़ी कुछ जो है प्रतिक्रिया दी है, और उनके ही पोस्ट पर, यानी जो लहर सिंह है उनके पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका परिवार कर्नाटक में भूमि घोटाले में फंस गया। दस्तावेजों के आधार पर एक समाचार रिपोर्ट से पता चला कि खड़गे के परिवार
सरकार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस जो है एरोस्पेस पार्क में एससी कोटे के तहत नागरिक की सुविधाओं के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र बोर्ड से 5 एकड़ की जमीन जो है आवंटित की गई है। मजे की बात यह है कि ट्रस्टियों में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी, उनके दामाद और उनके बेटे और उनके दोनों बेटे जो है शामिल है। क्या ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद हितों के टकराव के बारे में है? उद्योग मंत्री ने भी इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने आखिर में लिखा है कि क्या खड़गे परिवार को अंततः ये जमीन छोड़नी पड़ेगी जैसे सिद्धारमैया को मैसूर में विवादास्पद मुदा साइटों को छोड़ना पड़ा था? क्या इस आवंटन की जांच की जाएगी? ये सब सत्ता के दुरुपयोग, भाई भतीजावाद और हितों के टकराव के बारे में है। खड़गे को जवाब देना चाहिए। वहीं प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले को लेकर अगर आप कहेंगे प्रतिक्रिया दी है। प्रदीप भंडारी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सिद्धारमैया सरकार और खड़गे पर जमकर निशाना साधा है और ज्यादा नहीं 2 लाइनें उन्होंने लिखी है और इस पर उन्होंने लिखा है कि जमीन जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्रस्ट को दी गई है और इस तरीके से कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को लूट रही है। वही शहजाद पूनावाला ने भी एक वीडियो साझा किया है और उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि एक अदर स्कैम देखने के लिए मिला है कर्नाटक में। मुदा स्कैम के बाद एक और जमीन घोटाला देखने के लिए मिला, वो भी खड़गे परिवार के द्वारा। फिर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए कि क्या क्या सारी चीज़ें। अब उसके बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन रेज किया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पावर और नेपोटिज्म का दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है? आखिर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के कंसेंट के बिना ये कैसे अलॉट किया गया 2024 पे? खड़गे का परिवार एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर के लिए कब से, जो KIADB लैंड उसके लिए एलिजिबल कब से हो गया? और अगर ये जस्टिस नहीं है तो एससी एंटरप्रेन्योर और यूथ के साथ, यानी ये SC ST की बात करते हैं लेकिन उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ ये क्या कर रही हैं? क्या इन्हें इसका जो है बेनिफिट मिलना चाहिए कुछ? और उन्होंने क्वेश्चन किए हैं कि क्या मुद्दा स्कैम को खटाखट लूट के तौर पर देखा जा रहा है? और एक और जो है स्कैम देखने के लिए मिला है, ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं है तो आखिर क्या है? फिर उन्होंने लिखा है कि क्या राहुल गांधी जो खुद NH स्कैम में दोषी है, क्या वो इस मामले में कुछ कहेंगे? और इस मामले में भी मुद्दा स्कैम की तरह, वाल्मीकि स्कैम की तरह और अदर घोटालों की तरह चुप्पी साध लेंगे? आखिर मैंने लिखा है कि अब ये जो इंटायर जो एक्सपोज है, जो पर्दाफाश जो है कर दिया गया है कांग्रेस का, और सिद्धारमैया जो है मुद्दा स्कैम फेस कर रही हैं और अब जो है खड़गे की सच्चाई भी आम जनता के सामने आ चुकी है। तो इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है और बयानबाजियों का दौर कर्नाटक में इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।